आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कुल्फी बनाने के लिए मैंने 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। दूध को हम भारी तली की कढ़ाई में चढ़ाएंगे। फुल क्रीम दूध है ये अपने आप में ही काफी गाढ़ा होता है और इसको हम लगातार चलाते हुए इसको हमें थोड़ा गाढ़ा करना है कुल्फी की कंसिस्टेंसी लाने के लिए। पान कुल्फी बनाने के लिए सबसे जरूरी है ये पान के पत्ते। ये मैंने यहाँ 4 पान के पत्ते ताजे एकदम लिए हैं और साथ में ये आधा कटोरी चीनी ली है और ये 2 चम्मच गुलकंद लिया है। इससे कुल्फी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। ये करीब 1 चम्मच इलायची पाउडर है और ये करीब 1 से 1.5 चम्मच सौंफ है, हरी सौंफ ली है। और ये इधर मैंने ये कुछ गार्निशिंग के लिए मीठी सौंफ, बादाम और पिस्ता लिया है। इसको काट के पीस में हम कर लेंगे, बादाम को और पिस्ते को। ये हमारे गार्निशिंग के काम आएगा। पेस्ट बनाने के लिए मैं सबसे पहले पान के पत्तों को पीसेस करके मिक्सर ग्राइंडर में डाल दूंगी। और ये जो गुलकंद हमने लिया है इसमें हम गुलकंद ऐड करेंगे। हरी सौंफ, ये खाने वाली सौंफ है, ये हम डाल देंगे। और इलायची पाउडर है, इसमें से आधा चम्मच इलायची पाउडर यहाँ मैं पेस्ट में यूज करूंगी और बाकी बचा इलायची पाउडर जो दूध उबल रहा है मैं उसमें डाल दूंगी। और 1 चम्मच ये मीठी सौंफ, जो शुगर कोटेड सौंफ होती है, वो हम यूज करेंगे। इससे हमारी पान कुल्फी में बहुत बढ़िया उसका टेस्ट आएगा। इसको हमें ग्राइंड करना है। थोड़ा लिक्विड करने के लिए इसमें हम दूध का इस्तेमाल करेंगे और इसको बारीक पीस कर हम अच्छा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए पेस्ट एकदम ग्रीन कलर का बहुत अच्छा आया है। इसमें हम कोई भी ग्रीन कलर ऐड नहीं कर रहे हैं। और ये इलायची पाउडर जो बचा हुआ था ये हम दूध में डाल देंगे। ये दूध देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है। 1.5 लीटर दूध से जब आधा दूध रह जाएगा तब हमारा परफेक्ट कुल्फी के लिए दूध तैयार हो जाएगा। इसमें हम यहाँ चीनी ऐड करेंगे और लगातार चलाते हुए इसको हम तैयार करेंगे। साइडों से भी उतार लेंगे जो मलाई इकट्ठी हो गई हो। इधर दूध इतने उबल रहा है, इतने बादाम के मैं बारीक पीस काट लूंगी और ऐसे ही इसके पिस्ते के भी मैं बारीक पीस काट कर तैयार करूंगी। ये पिस्ता और बादाम मैंने बारीक बारीक काट के रख लिया है। इधर ये दूध भी तैयार हो चुका है। अब हम इसको गैस बंद कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब ये दूध हमारा ठंडा हो जाएगा तो हमने जो पान का पेस्ट बनाया था सभी इंग्रेडिएंट्स डालकर वो हम इसमें मिला देंगे और इसको थोड़े हम यहाँ बादाम भी ऐड करेंगे। जो कुल्फी के अंदर बादाम खाने में आएंगे तो अच्छा टेस्ट लगेगा। और इस सभी इसको मिक्सचर को हम आपस में मिला देंगे खूब अच्छी तरह चलाते हुए। दूध ठंडा हो चुका है। ये कुल्फी के लिए जो हमने मिक्सचर तैयार किया है ये बढ़िया हो चुका है। ये देखिए कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं किस तरह से ये फ्लो कर रहा है। अब यहाँ मैंने कुल्फी मोल्ड लिए हैं। इसमें मैं इस मिक्सचर को भर के रखूंगी और इसको हमें करीब 10-12 घंटे के लिए फ्रीजर में रखना है। बाकी बचा हुआ कुल्फी का मिक्सचर मैं एक एयर टाइट कंटेनर में रख दूंगी। ये हम किसी भी शेप, किसी भी उसमें हम कुल्फी को बनाते हैं। और ये देखिए रात भर रखने के बाद ये कुल्फी मैंने बाहर निकाली है। इसको चाकू से चारों तरफ से किनारे हटाते हुए ये हम कुल्फी मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया कुल्फी जम के तैयार हुई है। रंग भी बहुत अच्छा आया है पान के फ्लेवर का। और इसमें हमने कोई भी ग्रीन कलर ऊपर से ऐड नहीं किया है। इसको हम पिस्ते से गार्निश करेंगे। ये कटे हुए पिस्ते के पीसेस रखे हुए हैं। थोड़े हम बादाम डालेंगे। फ्लेवर बढ़िया देने के लिए हम ये जो शुगर कोटेड सौंफ है इसका इस्तेमाल करेंगे इसको गार्निश करने के लिए। और इस तरह से ये हमारी बढ़िया पान कुल्फी तैयार हो गई है।
और जो हमने एयर टाइट कंटेनर में रखा था आइसक्रीम हमारी, वो बहुत अच्छी जमी है। उसको हम एक आइसक्रीम कप में और स्कूप निकाल के भी हम उसको सर्व कर सकते हैं। गार्निशिंग का तरीका सेम वही रहेगा। थोड़ा पिस्ता हम डालेंगे, थोड़ा बादाम डालेंगे और मेन फ्लेवर लाने के लिए हम शुगर कोटेड सौंफ डालेंगे। और ये पान फ्लेवर की कुल्फी एकदम तैयार है।